21 मई 1991 चेन्नई के श्री पेरुम्बदूर में बार बार मंच से राजीव गांधी के आने की घोषणा की जा रही थी। घड़ी की सुइयां रात के 10 बजने का संकेत दे रही थी, लेकिन अब तक राजीव गांधी यहां भाषण देने के लिए नहीं पहुंच पाए थे। हजारों समर्थकों की भीड़ बेसब्री से अपने पसंदीदा नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। कुछ देर बाद अचानक वहां शोर सुनाई दिया। ये शोर राजीव गांधी के काफिले का था। उनके आगमन पर काफी लोग उनसे मिलने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगे। हर कोई चाहता था कि वो अपने चहेते नेता से बस एक बार मिल सके, उन्हें छू सके, उनसे बात कर सके। इन्हीं लोगों में एक लड़की थेनमोली राजरत्नम उर्फ धनु भी थी, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो भीड़ को चीरती हुई राजीव गांधी के लिए काल बनकर तेजी से उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। उसे देखकर राजीव गांधी की सुरक्षा में तैनात तमिलनाडु पुलिस की सब इंस्पेक्टर अनुसुईया को कुछ अजीब सी गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने गुस्से में धनु का हाथ पकड़ लिया और वो उसे पीछे की ओर धकेलने लगी, लेकिन तभी राजीव गांधी की आवाज सुनाई दी, चिंता मत कीजिए, सबको आने दीजिए। ये सुनते ही अनुसुईया के हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। राजीव गांधी को कहां पता था कि वो उस लड़की को नहीं बल्कि अपनी मौत को पास बुला रहे हैं। धनु हाथों में चंदन की माला लेकर एक मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर बढ़ने लगती है। अब धनु को राजीव गांधी के पास पहुंचने से रोकने वाला कोई नहीं था। तेज कदमों के साथ धनु उनके पास पहुंची और उन्हें चंदन की माला पहना दी। इसके बाद वो राजीव गांधी के पैर छूने का नाटक करते हुए नीचे की ओर झुकी और अपने कपड़ों के अंदर पहनी हुई बम वाली बेल्ट का बटन दबा दिया। एक ही झटके में वहां एक जोरदार धमाका हुआ और राजीव गांधी सहित 16 लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए। The stage was set for the Lok Sabha elections after the assassination of Indira Gandhi. Her son, Rajiv, sworn in as Prime Minister within hours of her death, had recommended immediate election. India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. He was idealistic without being rooted in the reality. When he was elected, he was young, he was progressive. People were so impressed and so hopeful, but he let that legacy slip because of several wrong decisions. Prime Minister Rajiv Gandhi was attacked by a Sri Lankan Navy soldier, Vijayamuni Vijita Rohana, during the Guard of Honor in Colombo. Indian Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. Gandhi was campaigning in Tamil Nadu for the elections. When he was killed, the bomber was linked to Sri Lankan Tamil terror group LTTE.